दिनांक 31 दिसंबर 2023 वो तारीख है जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं से निकलकर मार्गी व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है। तीसरी दृष्टि बेहतर अवस्थाओं को निर्मित करने वाली होती है, परंतु शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं। इस समय के संयोग के साथ में बृहस्पति और मंगल अपने परिवर्तन की आभा को सामने लेकर चल रहे हैं। कन्या राशि के महानुभावों के लिए बृहस्पति के मार्गी होने वाले इस प्रवाह का पूरा ही चर्चा क्रम लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। जब भी जीवन यात्रा के साथ में व्यक्ति धनागमन की बात करता है, पारिवारिक पक्ष की बात करता है, पारिवारिक पक्ष के साथ ही साथ में आगे के जुड़ाव की बात करता है, अपने लिए स्टॉक मार्केट की पोजीशंस के साथ में या कोई भी निवेश की विधा के साथ में आगे की स्थितियों को देखता है, रिसर्च डेटा साइंसेस के साथ में देखता है, खुद को धनागमन के माध्यम के साथ में कोई और सोर्सेज भी डेवलप करने के बारे में सोचता है, तो वहाँ जुपिटर की अप्रोच एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाली होती है। जब कोई व्यवस्था वक्री चल रही होती है तो वो उलट चाल के साथ में होती है और पुनः स्ट्रेट अप्रोच में जब आ जाती है तो एक कंस्ट्रक्टिव लेवल या यूँ कहें कि शुभता निकल कर आने वाली होती है। यहाँ मंगल एवं बृहस्पति परिवर्तन के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अपनी मूल त्रिकोण को भी देख रही है। वहीं शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश होकर षष्ठ भाव के साथ में चलायमान है। इसी वजह से सर्वप्रथम ये बताएं कि जो विदेश संबंधी कार्य की स्थितियां हैं, जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हैं, एजुकेशन की रिसर्च के अप्रोच को बाहर की ओर देखना चाहते हैं, वहाँ खुद को शुमार करना चाहते हैं, इस समय की सार्थकता आपके साथ रहेगी। 5-6 महीने पहले या उदाहरण के तौर पर 2-3 महीने पहले कोई भी आपने परिवर्तन किया था, लग रहा था कि गलत निर्णय ले लिया है, कोई भी तरीके का कंफर्ट नहीं है, भले ही थोड़ी सी सैलरी में इंक्रीज़ हुई है, परंतु जो एक स्टेबिलिटी माइंडसेट के साथ में निकल कर आनी चाहिए वो दूर दूर तक भी नहीं। परंतु यहाँ पर जो समय बृहस्पति के मार्गी अंतराल को लेकर आएगा, कामकाजी जीवन में अधिक समय देना, अपनी स्वीकारोक्ति को बनाने का प्रयत्न करते चले जाना और वहीं से लोगों को एक तरह से समझने का प्रयत्न करते हुए माहौल को आत्मसात करना, ये कंफर्ट जोन को एस्टेब्लिश करने वाली एक राह है जिसके साथ में अब आप बेहद सरलता के साथ में चलने वाले होंगे। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप ज़रूर रखें कि जो कार्य यहाँ भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर लेवल के ऊपर आपके लिए एक नई अप्रोच को ही एस्टेब्लिश करेंगे। आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, पॉजिटिविटी देख सकते हैं, अपने लिए किसी भी आशियाने की स्थितियों को जीवन के भीतर शुमार करना चाहते हैं, आत्मसात करके बढ़ना चाहते हैं, तो जो गुरु मंगल का परिवर्तन है ये व्यक्ति के भीतर से डाउट को हटाता है। हमें किस वजह से निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है, आशियाने की स्थितियां हैं, या फिर कुछ समय बाद में यहाँ से बेचान की तरफ जाएंगे, रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे, किसी और निर्णय को देखेंगे। ये सारी ही जो पोजीशंस व्यक्ति कंसोलिडेशन के साथ में सोचता है, वो अप्रोच और वो एक फ्रेम सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर आपके लिए बना रहने वाला होगा। इसमें कहीं पर भी कोई तारतम्य की आपके लिए कमी नहीं है। यहाँ ये भी आप गौर कीजिएगा कि मानसिक सुख व्यवस्थित तौर पर आपके लिए वृद्धि के शुमार करने वाले क्रम को भी लेकर आने वाला रहेगा। यहाँ आप यदि मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में खुद को नई अप्रोच में जोड़ना चाहते हैं, अपने क्लिनिक को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति प्रभावी क्रम में परिवर्तन के साथ में है, वहीं गुरु की स्थितियां अष्टम भाव के साथ में है, जहां से हिडन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे दूर हटाने वाली होती है, तथा व्यय भाव को देख रही है। नए कामकाज की शुरुआत करेंगे तो बजट की अप्रोच क्या रहेगी, क्या सोच कर आगे बढ़ेंगे। अभी तक जॉब के साथ में चले हैं, कन्वेंशनल अप्रोच रही है, अब उसमें चेंजेस देखेंगे तो किस तरह से खुद को यहाँ पर अति व्यवस्थित अवस्थाओं के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। ये जो पूरा ही मार्ग प्रशस्त होता है वहां गुरु की स्थितियां अत्यधिक प्रभावी हो जाती है। हालांकि समयबद्ध संघर्ष यहाँ पर है। जो अटकाव आए, हमने ये समझा कि तो मार्ग की बाधा है, परंतु वहां रुककर ये देखा जाना था कि आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कौन कौन सी पोजीशंस और ब्लॉकेज लेकर आ सकती है। ये क्लैरिटी सैटर्न का एस्पेक्ट देने वाला होता है। वहीं पर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही द्वादश भाव को सूर्य राशि स्थान को देखेंगे।
इसी वजह से जो यहाँ पर लीकेज जैसी अप्रोच बिजनेस की पोजीशंस के साथ में बनी हुई थी, कुछ स्थितियाँ जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, जिस पशुपेश की वजह से मानसिक दृढ़ता निकल कर नहीं आ पा रही थी, वो सारे ही फ्रेम कंसोलिडेशन के साथ में अब आपके लिए स्टेबिलिटी के लेवल को लेकर आने वाले होते हैं। एक प्रमुख निवेदन आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में धनागमन में वृद्धि है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक पक्ष के साथ में पूरा पूरा जुड़ाव बना रहे। शुक्र राशि स्थान के साथ में देव गुरु बृहस्पति की जब दृष्टि होती है, ये धन भाव भी है, गुरु का ही कारक भाव है, परंतु जैसे जैसे रुपया पैसा बढ़ता है, व्यक्ति कई बार लोगों के साथ में तालमेल में कमी देखता है। रुपया पैसा बढ़ोतरी की तरफ है, हम अपने कामकाज के साथ में संलग्न हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि संबंधों को संभालने की कोई अवस्था बची ही नहीं है। उस एक अवस्था को अपने साथ में पुनर्निर्मित करके चलना ये आपके लिए आवश्यक है। गुरु की स्थितियाँ चतुर्थ भाव को जब देखेगी तो सुख भाव के साथ में यहाँ आपकी संग्रहित आभा निकलने वाली होगी, यानी कि आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी के नोट को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अब थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में चलें तो आप गौर करेंगे कि पंचमेश यहाँ षष्ठ भाव में पुनः अष्टम भाव को देखते हुए जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जब भी हम निवेश के साथ में धन लाभ की बात करते हैं, लंबे समय की यात्रा की बात करते हैं, रेंटल इनकम सोर्सेस की जो पैसिव पोजीशंस के साथ में आती है उसकी बात करते हैं, तो गौर करें कि द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश को देखना होता है। अब विशेष बात यह है कि जो एक तरह से द्वितीय के साथ में गुरु की दृष्टि है, पंचम की स्थितियां षष्ठ में, पुनः अष्टम को देखते हुए अष्टम में खुद गुरु है, भले ही लाभ भाव के साथ में इनका परोक्ष दृष्टि संबंध नहीं हो, परंतु दूसरी सारी ही अवस्थाएं यहाँ अपने एक अलग आधार को प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ाती है तथा जीवन यात्रा को व्यवस्थित करती चली जाती है। यहाँ स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स और कफ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है, इससे इनकार नहीं करते, परंतु बाकी पोजीशंस काफ़ी हद तक स्वास्थ्य के साथ में भी ठीक है। यहाँ आप किसी भी चेंज को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ये समय सार्थक रूप से आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाला होगा। चिंताओं के सिरों से दूर हटकर आप खुद को व्यवस्थित करते चले जाएंगे और ये बारंबार याद रखिएगा कि डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं। किसी ऐसी अप्रोच के साथ में आपकी पूरी की पूरी जर्नी एक्सपेक्टेड नोट के ऊपर चल रही है जहां से हम खुद को नवीन व्यवस्थाओं के साथ में देखने वाले हों, जहां से हम अपनी यात्रा को नयापन देने वाले हों, वो सब कुछ आपके साथ रहेगा। यहां पर शनिदेव की स्थितियां ये बताएंगी कि आप फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की जर्नी को अपने लिए एस्टेब्लिश करें, और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां ये बताएंगी कि उसको कम करने के लिए क्या एफर्ट्स रखे जाएं। वहीं से बेहतरी आती है। जब भी शनिदेव का दृष्टि संबंध गुरु के साथ में हो, व्यक्ति सारे ही संबंधों के साथ में भी आध्यात्मिकता खोजता है और वहीं से उसकी इग्नोरेंस भी सामने आती चली जाती है। वहीं जो दशम के साथ में गुरु का कारकत्व है, 3-11 का संबंध बना रहा है, कुछ आकस्मिक परेशानियां नौकरी पेशा जीवन और व्यापार दे सकता है। ये कर्म के साथ में चल रहे अनुग्रह हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लाभ के साथ में जो गुरु का उच्च राशि स्थान हो जाता है, 4-10 का संबंध है, इसी वजह से अपेक्षित परेशानियों के साथ पार पाने के बाद में आप अपनी यात्रा को यहाँ बेहतर क्रम के साथ में संचालित करने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दोहराए के क्रम स्थापित होते हुए प्रतिबिंबित नहीं होते। ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ आपके लिए जो भी कार्य एडवांस एजुकेशन की पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, अब वो जुपिटर स्ट्रेट होते ही और ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जाते हैं। तो कन्या राशि के महानुभावों के लिए ये था बृहस्पति के मार्गी होने वाले क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।